हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 जो कि है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए। ओके, सो गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन साइड्स क्या है आर ओके गिवन। सो गिवन क्या है कि राइट एंगल एट बी है, एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है एंड बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ओके, तो एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया। ओके, सो सपोज ये 90 डिग्री है, तो ये किस पे, बी पे। सो हमने मान लिया ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी है। हमें ए बी पता है 24 सेंटीमीटर, ये पता है 24 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, बी सी 7 सेंटीमीटर, तो ये बी सी पता है 7 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। ओके, और हमें फाइंड करना है साइन ए एंड कॉस ए। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो साइड हमें नहीं पता है वो साइड निकालेंगे। और मैंने प्लीज़ ये वीडियो देखने के पहले आप मेरे पुराने सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि वहाँ पे हमने पूरा बेसिक कवर किया है, तो वो आप पहले देखिए एंड देन आगे कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एक हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, जो कि क्या था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मीन्स हाइट का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ओके, सो हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है, वो निकालना है। परपेंडिकुलर, सो दैट परपेंडिकुलर क्या है, 24 का स्क्वायर, 24 का, और बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ओके, सो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 इंटू 24 कितना होता है, 576 होता है। ओके, एंड 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। ओके, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये कितना होगा, 625 होगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया 625, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 625, रूट ऑफ 625। ओके, अब इस 625 को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम एलसीएम लेते हैं 625 का, 625 का, तो ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है क्या, 3 से, 5 से डिविजिबल होगा तो 5 से करते हैं, 5 1 5, कैरी 1 बची, 12 हो गया, 5 2 10 टू 25, 5 5 25। ओके, फिर से 5 से जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, देन फिर से 5 से जाएगा, 5 5 25 एंड देन 5 1 5। ओके, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 4 टाइम्स 5 ले सकते हैं, 5। ओके, सो 2 का पेयर रूट से बाहर आ जाएगा, एक 2 पेयर का 1 5 एंड 2 पेयर का 1 5, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। ओके, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए एंड कॉस ए। क्या फाइंड करना था, साइन ए एंड कॉस ए। ओके, तो साइन ए का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये सारे फॉर्मूले आपको मेरे वीडियोस, जो पहले मैंने वीडियोस डाली हैं वहाँ पे मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वो उन्हें देखिए एंड देन कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो परपेंडिकुलर, अभी हमें परपेंडिकुलर तो पता है, परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर क्या था 24 सेंटीमीटर, तो हमने मान लिया परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर। ओके, तो ये परपेंडिकुलर सही है क्या 24 सेंटीमीटर? मैंने कुछ और भी बताया था। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर क्या है? मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता था आपका कि मुझे ये परपेंडिकुलर कैसे पता चला कि परपेंडिकुलर क्या है या फिर हाइपोटेन्यूज क्या है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, साइन ए की, साइन ए। सो मैंने बताया था कि जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ओके, अगर मैं एंगल ए की बात करूँ तो उसके सामने क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, एंड जो बच गया साइड वो क्या होगा, हमारा बेस, तो ये बेस होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम बेस कर सकते हैं और इसको हम ओके ठीक है, यह परपेंडिकुलर मान लीजिए, क्या है परपेंडिकुलर। ओके, ठीक है। ओके, सो हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर 7 है, बेस 24 है और हाइपोटेन्यूज 25 है। तो परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेन्यूज हमने कितना है 25, तो साइन है ये हो गया। और दूसरा क्या निकालना था हमें, साइन ए के साथ कॉस ए निकालना था, तो कॉस ए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस है कितना था 24 सेंटीमीटर दिया था, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमने कहा 25। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो प्लीज़ इसके जैसे जितने भी सिमिलर क्वेश्चन है वो आप करिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट या कोई क्वेश्चंस नहीं बनता तो प्लीज़ कमेंट में, और प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।